आपकी प्यारी बस्ती बस बेटा नौरैया गुलाबा का बिहार बल्कि का झारखंड के बॉर्डर पर आप सभी मंडल परिवारों के सौजन्य से ये सत्संग की दूसरी बैठक होने जा रही है। रात की बैठक में हमने प्रसंग लिया था, ये जो तुम इस शरीर में बैठे हो, ये शरीर तुम्हारा आज का ही परिणाम नहीं है। न जाने कितने शरीरों में, कितने जन्मों में तुम शुभ कर्म, अच्छे कर्म करके चले आए थे और वो तुम्हारे शुभ कर्म तुम्हारे साथ साथ हर शरीर में, हर जन्म में थे। उन्हीं शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप तुम इस मनुष्य के शरीर में आए हो। अगर तुम्हारे शुभ कर्मों का इस प्रकार का समुच्चय न होता तो तुम और अन्य गिरे हुए दर्जे की योनियों में भी विचर सकते थे। पशुओं की योनियों में, पक्षियों की योनियों में या कीड़े मकोड़ों की योनियों में भी तुम विचरण कर रहे होते। शुभ कर्मों ने घुमा के फिरा के कितनी ही योनियों से तुम्हें यहाँ ले आए हैं। अब इनमें भी अति शुभ कर्म तुम्हारे तब जमा हो जाते हैं, तब तुम्हें खींचते रहते हैं जब तुम किसी अध्यात्म के अनुभवी संत सदगुरु की शरण में पहुंच जाते हो। कितने ही बदनसीब ऐसे होते हैं, खूब समूहगत, जैसे समूह करता है आरती पूजा, दंडवत, तिलक, थापे या जो भी तीर्थ है, गुणगान है, परमात्मा के ग्रंथों में वर्णन किए हुए उनके आचरण हैं, उनको दोहराते दोहराते जिंदगी गुजर जाती है, लेकिन उनको सतगुरु की दर्शन नसीब नहीं होते। वो सतगुरु की शरण में नहीं पहुंचते और बिना सतगुरु की शरण में पहुंचे हुए भक्ति का, साधना का, परमात्मा की प्राप्ति का प्रारंभ नहीं होता। अगर भक्ति की शुरुआत होती है तब होती है जब तुम किसी महापुरुष परमात्मा के प्रेमियों के साथ पहुंच जाते हो, परमात्मा के प्रेमी के पास पहुंच जाते हो और परमात्मा के प्रेमियों में ही वो दिशा मिलती है जो परमात्मा की प्राप्ति की होती है। तो कितने ही बदनसीब ऐसे होते हैं कि संत सदगुरु की शरण तक नहीं पहुंच पाते और अपना जीवन जीकर चले जाते हैं। अब तुम इस योनि में आ गए हो, सदगुरु की शरण में पहुंच गए हो और तुमने अपने जीवन का प्रारंभ सदगुरु के निर्देशन अनुसार जीना शुरू कर दिया है। तो तुमको एक गति मिल जाती है, एक मंजिल मिल जाती है, एक दिशा मिल जाती है। अन्यत्र दिशाओं में भटकने के बजाय, इधर उधर दौड़ने के बजाय अपनी सारी ऊर्जा को आप उस दिशा में खर्च कर देते हैं जो दिशा सतगुरु ने तुमको
बताई होती है। देखता रहता हूं कितने ही लोग व्यर्थ की आदतें, व्यर्थ की रुचियां, व्यर्थ की वृत्तियां, व्यर्थ के स्वभाव अपने अंदर पाल लेते हैं, जिनका जिंदगी से कोई मतलब नहीं है, जिनका स्वास्थ्य से कोई संबंध नहीं है, जिनका हमारी भक्ति से कोई संबंध नहीं है, जिसका हमारा परमात्मा के मिलाप से कोई संबंध नहीं है। ऐसी आदतें बना लेते हैं, ऐसी आदतें पाल लेते हैं अपने भीतर और उसके सदा सदा को गुलाम बन जाते हैं। सुन रहा था एक कहानी, मुल्ला था, सिगरेट बहुत पीता था। जब सिगरेट बहुत पीता था तो अस्थमा की बीमारी बन गई। कारण जब तुम अपने उदर में, पेट में कुछ चीजें डालते हो, वो अपना प्रभाव रक्त के माध्यम से तुम्हारे स्वास्थ्य पर डालते हैं। डॉक्टरों के पास ले गई उनके घर वाले। डॉक्टर ने कहा इनको अस्थमा का रोग है, ये सिगरेट पीते हैं, सिगरेट में निकोटिन होता है जो नस को, फेफड़ों को बहुत कमजोर करता है, इनको सिगरेट मत पीने दो। घर वाले ने कहा हम तो अपनी देख रेख में बहुत मना करते हैं, लेकिन ये फिर भी छुप छुप कर सिगरेट पी लेते हैं। डॉक्टर ने कहा अगर तुम्हारी आदत पीने की ऐसी बन ही गई है तो एक खाना खाने के बाद एक सिगरेट पी लिया करो। डॉक्टर ने कह दिया। कुछ दिन बाद सूख गए। जब सूख गए, ज्यादा कमजोर हो गए, हर श्वास पर खांसी आने लगी, 2 कदम नहीं चल पाते थे। फिर डॉक्टर के पास ले गई घर वाली। डॉक्टर साहब इन्हें देखिए। उसने कि इनके स्वास्थ्य बिगड़ने का कारण सिगरेट हो सकती है। डॉक्टर ने कहा मैंने तो सब तुम्हारी सलाह से किया, तुमने कहा था कि खाना खाने के बाद एक सिगरेट पी लिया करो, मैंने तो वही किया है। बस अब मैं दिन में 15 बार 20 बार भोजन करता हूँ, तो 15 बार 20 बार भोजन करता हूँ तो 15 बार 20 बार सिगरेट पी लेता हूँ। आपकी सलाह से ही काम कर रहा हूँ। डॉक्टर ने कहा तुम सिगरेट पीने के लिए 15 बार 20 बार भोजन करते हो, महज सिगरेट अपनी आदत पूरी करने के लिए 15 बार 20 बार भोजन करते। तुम ये सोचते होगे कि हम एक बार के भोजन करने से स्वस्थ रहते हैं, हमारा आहार पूरा हो जाता है, पौष्टिक तत्व हमारे शरीर को मिल जाते हैं। लेकिन अगर बार बार 20 बार भोजन रोज करो तो हम 20 गुना स्वस्थ रह जाएंगे। 20 गुना हम स्वस्थ, हमारे शरीर को पौष्टिक आहार मिलेगा। तो ये तुम्हारी भूल होगी। इसलिए मैं आप लोगों से एक आग्रह ये करना चाहता हूं, जरा विचार करना। तुमने अपनी जिंदगी में बहुत सी आदतें ऐसी बना ली हैं जिनका तुम्हारे जीवन से कोई संबंध नहीं है, जिसका तुम्हारे स्वास्थ्य से कोई संबंध नहीं है, जिसका तुम्हारे परमात्मा के भजन से कोई संबंध नहीं है। तुम निरख कर अपनी जिंदगी जियो। तुमको देवतुल्य योनि मिली है। मनुष्य के हमारे हुजूर फरमाया करते थे तुम साधारण इंसान से इंसान बनकर मेरे पास आ जाओ, मैं तुमको देवता बना दूंगा। और जब तुम देवता बन जाओगे
तो मैं तुम्हें परमात्मा का अंश बना दूंगा। तुम इन वैध की आदतों को छोड़ो। लेकिन तुम छोड़ोगे कब? तुम्हें मजा आता है, छाली खाते हो, बीड़ी पीते हो, तंबाकू खाते हो, न जाने कितने कितने स्वादिष्ट पदार्थ इस मुंह से परमात्मा का नाम लेते हो, इस मुंह से अपने भीतर बैठे हुए परमात्मा को धुआं की आरती चढ़ाते हो, धुआं की अगरबत्ती जलाते हो, बीड़ी के धुएं से इस परमात्मा के भीतर बैठे परमात्मा को छाली, तंबाकू, गुटखे, न जाने क्या क्या सुगंधित पदार्थ पहुंचाते हो। सोचते हो परमात्मा खुश होता होगा? नहीं, उसका भी दम घुटता होगा, उसका भी दम घुटता होगा, जैसे तुम्हारा दम घुटता है बुढ़ापे में आकर। जवानी, बचपन के दोष जवानी को बिगाड़ देते हैं, और जवानी के दोष बुढ़ापा को बिगाड़ देते हैं, और बुढ़ापा के दोष तुम्हारी मृत्यु को बिगाड़ देते हैं, तुम्हारे परमात्मा के लोक को बिगाड़ देते हैं। लेकिन तुम इनसे छूटोगे कैसे, बचोगे कैसे? अमेरिका की कहानी पढ़ता था मैं। एक महिला पुरुष दोनों अपने छोटे से बच्चे को लेकर बाजार लगा था, और जो स्पोर्ट्स की दुकान थी, खेल खिलौनों की दुकान थी, उस खेल खिलौनों की दुकान में बच्चे को लेकर पहुंच गए। जो इस बच्चे को पसंद आएगा खिलौना वो खरीद लेंगे। उस खिलौने की दुकान में एक घोड़ा बना हुआ था, और वो घोड़ा अपने आप बिजली से चलता रहता था। बच्चे उस घोड़े की पीठ पर सवार हो जाते थे और बड़ा लुत्फ लेते थे। घोड़े पर बैठ करके घोड़ा चलता था, बच्चे लुत्फ लेते थे। अब उस महिला का बच्चा भी उस घोड़े पर सवार हो गया, बैठ गया। उसे इतना लुत्फ आनंद आया उस घोड़े पर बैठने के बाद कि माता पिता ने कई बार कहा कि इस घोड़े से उतर जाओ, उतर जाओ, ये दुकानदार का घोड़ा है, केवल वानगी के लिए इसने लगा रखा है। अगर एक एक आदमी इसी प्रकार इस पर इतना समय बैठा रहेगा तो दुकानदार का नुकसान होगा, उतरो उतरो। लेकिन वो बच्चा नहीं उतरता था। जैसे तुम बीड़ी, सिगरेट, गुटखे, पान, तंबाकू नहीं छोड़ पाते, शराब नहीं छोड़ पाते। अब तो जब क्या क्या चल गया है, स्मैक, हिरोशिमा, SLD, LSD नहीं छोड़, नहीं उतर रहा था लड़का। बड़ी दिक्कत हुई, माता पिता बड़े परेशान हुए। लाए थे दुकान में खाने के, आए थे व्यापार करने को, घरों की जमा कमाई व्यापार करने के लिए आए थे। बच्चा नहीं उतर रहा है। धीरे धीरे ये मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक, साइकोलॉजिस्ट के पास बुलाया। वो आया, सगा साहब हमारे बच्चे को इस घोड़े से उतार। अब बस उस मनोचिकित्सक ने उस बच्चे के कान में कुछ कहा। जब कुछ कहा बच्चा तुरंत उतर गया। जब बच्चा घोड़े से तुरंत उतर गया तो माता पिता ने उस चिकित्सक से पूछा, तुमने ऐसा क्या कहा था? बच्चा हमारे बार बार कहने के बावजूद भी नहीं उतरा था घोड़े से, लेकिन तुमने ऐसा क्या कह दिया था जो बच्चा तुरंत उतर गया? तो मनोचिकित्सक ने कहा, मैंने तुम्हारे बच्चे से और कुछ नहीं कहा था, मात्र इतना कहा था कि इस घोड़े से उतर जाओ। अगर तुम नहीं उतरे
तो इस घोड़े के अंदर जो गैस का बम है, मैं उस गैस के बम की चटकनी को दबा दूंगा और गैस की चटकनी को दबाऊंगा तो गैस का बम फूटेगा और तुम मर जाओगे। बस मैंने इतना कहा था कि बच्चा उतर गया। तुम सहज छोड़ने को तैयार हो जाओगे। अगर तुमसे ये कह दिया जाए तुम्हें 3 दिन बाद फांसी लगेगी, तुम 3 दिन बाद मर जाओगे, तो तुम्हारी कितनी ही आदतें, कितने ही प्रेमी जिनसे तुम प्रेम करते हो अकारण, जिन वस्तुओं से प्रेम करते हो, जिन संबंधियों से प्रेम करते हो, जिन अपने आवश्यक वृत्तियों से, आदतों से, स्वभावों से प्रेम करते हो, जब तुमसे ये कह दिया जाए कि तुम 3 दिन बाद मर जाओगे, तो तुम्हारी बहुत सी आदतें अपने आप पैदा हो जाएंगी। संत सद्गुरु कहते हैं तुम जीवन जियो, लेकिन अपने जीवन में अपनी मृत्यु को हमेशा सामने रखो। तुम्हें मरना है, जरूर मरोगे। कितना ही तुम यहाँ पर यश पैदा कर लो, कितनी ही यहाँ पर सामर्थ्यताएं पैदा कर लो, संपदाएं पैदा कर लो, कितने ही यहाँ पर आप शक्तियां और आप संबंधियों को पैदा कर लो, और एक दिन तुम मरोगे जरूर। अब जब मरोगे तो जो तुमने व्यर्थ की गठरी बना ली है अपने सिर पर, इन खराब आदतों की, गंदी आदतों की, व्यर्थ की आदतों की, व्यर्थ के वासनाओं की, वृत्तियों की, स्वभावों की, ये गठरी जो तुमने अपने सिर पर रख ली है, ये गठरी का बोझ तुम्हें परमात्मा की तरफ को नहीं बढ़ने देगा। ये बोझ तुम्हें परमात्मा की तरफ को नहीं बढ़ने देगा, और तुम्हें ये इधर उधर कर्मों की वाहन पर सवार करके इधर गंदी योनियों में, नीची योनियों में, नरक की योनियों में, दुखों के सागर में तुम्हें खींचता रहेगा। तुम्हें परमात्मा की मंजिल प्राप्त करनी है, परमात्मा के लोक में चलना है। जितने तुम हल्के हो जाओगे कर्मों से, जितने अपने कर्मों से निर्भर हो जाओगे, जितने निर्भर हो जाओगे, इतना ही परमात्मा की तरफ को आगे बढ़ जाओगे। और संत सद्गुरु कहते हैं कि बस परमात्मा की मंजिल में निर्भर होकर बढ़ जाना तुम्हारे मनुष्य जन्म का कर्तव्य है, तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा एक अधिकार भी है, और तुम्हारा मनुष्य जन्म की सार्थकता भी है। बस मैं आपसे ज्यादा न कहकर इन्हीं शब्दों से कहूँगा, क्योंकि चलना है मुझे विद्यापति नगर में पहुँचना है। जिला समस्तीपुर में लगता है शायद विद्यापति नगर, और आप लोगों की प्यार से मैं बड़ा प्रभावित हूँ। आपने ऐसे मौसम में जब तुम्हारा बहुत जरूरी कार्य चल रहा है, खेती का, तैयारी का, मेरी वजह से आप बाहर से भी आए हो, मैं बड़ा खुश हूँ। और इस प्रेम को यथावत बनाए रखना। दुनिया के प्रेम मुर्दा होते हैं, मर जाते हैं, लेकिन परमात्मा का प्रेम जिंदा होता है, कभी मरता नहीं है। ये प्रेम ही अमरता को प्राप्त कराता है। परमात्मा का प्रेम अमरता की ओर ले जाता है। इस प्रेम को, श्रद्धा को, आस्था को बनाए रखना, अपने जीवन में से कुछ समय परमार्थ के लिए निकाले रहना, अपनी कमाई का कुछ अंश, कुछ दाना, कुछ कण परमार्थ में अच्छे लोगों के निमित्त खर्च करते रहना। बुरी कमाई का पैसा इकट्ठा करते करते वो तुम्हें बुरे रास्तों से खर्च करना पड़ता है। अच्छी कमाई का पैसा अच्छे रास्तों में खर्च होता है। इस नेक कमाई से जीते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाना और सदा सुखी रहना, खुशी रहना। एक परिवार में एक व्यक्ति धार्मिक पैदा हो जाता है,
एक फूल खिल जाता है तो फूल जहाँ भी गंदी से गंदी जगह पर खिल जाता है उस गंध की बदबू की ऊपर एक सुगंध का वातावरण पैदा कर देता है। और जब गंदगी के ऊपर सुगंध की सतह जम जाती है तो वो सारा घर महकने लगता है, उस घर में सुगंध हो जाती है, उस घर के प्रत्येक मेंबर में अध्यात्म की महक लगने लगती है और उस घर का बहुमुखी विकास होता है। अपने घरों में आरती पूजा करते रहना, अपने घरों में कोई अवगुण प्रवेश मत होने देना और बस सदा सुखी रहो, सदा खुशी रहो। तुम्हारे घर के आंगनों में दुनिया की सारी खुशियां, सारे सुख बरसते रहें और तुम उन्हें समेटते रहो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात पूरी करूंगा। आपने मेरी बात को बड़ी शांति और प्यार से सुना है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अंत में तुम्हारे अंदर बैठे उस गुण मालिक को राधा